ओके, तो चलो स्टार्ट करते हैं इस क्वेश्चन को। देखो, क्वेश्चन में क्या बोला है सबसे पहले। हीमोग्लोबिन कंटेन्स 0.34% ऑफ आयरन बाय मास। ठीक है, इसका मतलब क्या हुआ? ये जो लाइन इसने बोला बाय मास, इसका मतलब क्या है? इसका मतलब हुआ कि हीमोग्लोबिन का जो भी मास है उसका 0.34% क्या है? आयरन है। समझ रहे हो? जैसे मान लो अगर हीमोग्लोबिन 10 kg है, ठीक है, तो 10 kg का 0.34% निकालेंगे, जो होगा वो एक्चुअली मास होगा किसका? आयरन का। समझ आ गया? ओके, चलो उसके बाद फिर क्या बोला इसने आगे? उसके बाद इसने बोला कि द नंबर ऑफ Fe एटम्स, मतलब Fe के कितने एटम्स हैं, मतलब ये नंबर ऑफ एटम्स पूछ रहा है। नंबर ऑफ एटम्स इन 3.3 ग्राम ऑफ हीमोग्लोबिन। देखो, हीमोग्लोबिन यहाँ पे दे दिया है 3.3 ग्राम्स। ठीक है, तो हमारे पास आयरन का वेट कितना होगा? आयरन का जो वेट होगा वो 3.3 ग्राम का 0.34%। ठीक है, यस, ओके। लेकिन हमें निकालना यहाँ पे क्या है? निकालना है नंबर ऑफ एटम्स इन Fe। ठीक है, आयरन में कितने एटम्स है। तो देखो, नंबर ऑफ एटम्स निकालने के लिए मैंने बताया था कि नंबर ऑफ एटम्स के लिए क्या होता है, क्या जरूरत होती है हमें? नंबर ऑफ एटम्स जब भी निकालते हैं तो वो होता है मोल्स इंटू एवोगाड्रो नंबर, ये होता है एवोगाड्रो नंबर। ठीक है, तो मोल्स, अब मोल्स मुझे पता नहीं, मोल्स कैसे पता चलेगा मुझे? मोल्स जो है Fe का, ये कैसे पता चलेगा? मोल्स का फॉर्मूला होता है, मोल्स क्या होता है? मोल इज इक्वल टू गिवन वेट ऑफ Fe का निकाल रहे हैं तो गिवन वेट Fe का अपन मॉलिक्यूलर वेट ऑफ Fe। चलो मॉलिक्यूलर वेट तो हमें पता चल जाएगा, यहाँ पे दिया हुआ भी है वैसे, मॉलिक्यूलर वेट ऑफ Fe इज 56। ठीक है, हम यहाँ पे 56 रख देंगे, लेकिन ऊपर में हम ये गिवन वेट तो नहीं पता, तो इसलिए मोल्स निकालने के लिए हमें गिवन वेट चाहिए। राइट, यस, तो वेट ऑफ Fe। ठीक है, इसका वेट निकालना है। तो इसका वेट निकालने के लिए हमारे पास यहाँ पे क्या दिया गया है? इसने बोला है कि जो है ना, हीमोग्लोबिन कंटेन 0.34% ऑफ आयरन बाय मास। ठीक है, तो हीमोग्लोबिन का जो भी मास है उसका 0.34% जो होगा वो आयरन का मास होगा। ठीक है, तो यस, हमने वही किया यहाँ पे। देखो 0.3 इंटू इसका 0.34%, तो परसेंट हटाया हमने, नीचे 100 डाल दिया। ठीक है, अब इसको जब हमने सॉल्व किया तो वो इतना आ गया। इसका मतलब ये जो एक्चुअली हुआ ये किसका मास हो गया? इसका वेट ऑफ आयरन हो गया। तो वेट ऑफ आयरन पता चल गया। हाँ, यस, वेट ऑफ आयरन जब हमें पता चल गया, जब हमें वेट पता चल गया, तो वेट हम यहाँ पे अगर रख देंगे, ये चीज़ यहाँ पे रख देंगे ला करके, तो हमें मोल्स पता चल जाएगा, और मोल्स पता चल जाएगा तो मोल्स हम फिर से ले जा करके यहाँ पे रख देंगे, तो हमें क्या पता चलेगा? नंबर ऑफ एटम्स पता चल जाएगा। ओके, तो हम क्या निकालेंगे? मोल्स। तो देखो हमने वही किया है, अब मोल्स हमें निकालना है। तो मोल्स के लिए हमने क्या कहते हैं? गिवन वेट मॉलिक्यूलर वेट। गिवन वेट हमारा निकल गया यहाँ पे इतना, मॉलिक्यूलर वेट 56 किया, हमारे पास आ गया इतना। ठीक है, इतना मोल्स आ गया। अब इसको जाकर के कहाँ रख देंगे? एवोगाड्रो नंबर से मल्टीप्लाई कर देंगे, तो ये क्या हो गया मेरा? नंबर ऑफ एटम्स, दैट इज 1.206। देखो 1.2046 इंटू 10⁻20 है, बट ऑप्शन में मैच करना है कि देखो 1.20 यहाँ पे भी है, 1 पॉइंट, ये तो नहीं होगा, 12 हो गया, ये तो खत्म। हाँ, फिर हमारे पास ये तो पूरी तरह से खत्म हो गया। इन दोनों में देखो यहाँ पे 10⁵ है और यहाँ पे 20 है। ठीक है, तो ये तो ऐसे भी खत्म हो गया, तो सी इज द करेक्ट। बट देख लेना, ये लगभग, जैसे यहाँ से मैं इसको डिलीट करूंगा ना, ये एक्चुअली डिलीट करूंगा, तो ये फोर एक्चुअली 2 4 6 है ना ये, तो ये 4 6 हमारा क्या बन जाता है? जब ये हटता है तो यहाँ पे एक आ जाएगा लगभग। ठीक है, सो 1.21 आ जाता है, दैट इज करेक्ट। ओके, चलो फिर अगला क्वेश्चन मैं करता हूँ। ठीक है, देखो 23 हो गया ना, 20, ओके यस, 24 करता हूँ मैं। देखो 25 क्या, मैंने 24 कर रहा हूँ। 24 में क्या बोला है? ये जो क्वेश्चन इसने ये रिएक्शन दिया, और उसके बाद इन द एबव रिएक्शंस 5 ग्राम ऑफ टॉल्यूइन इज कन्वर्टेड इनटू बेंजल्डिहाइड विद 92% यील्ड। ठीक है, 92% ऑफ यील्ड, इसका मतलब क्या होता है? देखो, इसका मतलब बहुत ही सिंपल है कि जो भी इसका मोल होगा, टॉल्यूइन में जितने मोल होंगे उसका 92%।
जो है वो मोल किसका होगा, बेंजल्डिहाइड का होगा, ठीक है। 92% मोल किसका होगा, बेंजल्डिहाइड का होगा, इतना मतलब समझ लो, ठीक है। यस, तो देखो हमें पूछा क्या है, अमाउंट ऑफ बेंजल्डिहाइड। देखो इसमें भी वही पूछ रहा है, अमाउंट, अमाउंट मतलब गिवन वेट, गिवन वेट, गिवन वेट के लिए क्या चाहिए मुझे, मोल्स चाहिए, क्योंकि फॉर्मूला होता है मोल्स इज इक्वल टू गिवन वेट पर मोलिकुलर वेट, ये तो हमें पता चल जाता है। ये पता करने के लिए मुझे मोल्स चाहिए। मोल्स कैसे निकालेंगे, तो मोल्स के लिए इसने यहाँ पे क्या बोला है, 5 ग्राम ऑफ टॉल्यूइन इज कन्वर्टेड इनटू बेंजल्डिहाइड विथ 92% यील्ड। इसका मतलब क्या हो गया, जो भी हमारा 92% ऑफ मोल ऑफ टॉल्यूइन, तो टॉल्यूइन के जितने भी मोल होंगे उसका 92% निकाल लेंगे, वो किसका मोल बन जाएगा, बेंजल्डिहाइड का मोल निकल जाएगा, ठीक है। यस, तो देखो हमने क्या किया, मोल्स ऑफ टॉल्यूइन निकाल लेते पहले, उसके बाद उसका 90% कर देंगे, 92%। तो मोल ऑफ टॉल्यूइन क्या हो जाएगा, टॉल्यूइन का गिवन वेट दिया हुआ है 5 ग्राम एंड मॉलिक्यूलर वेट 92 होता है, ठीक है। इसमें देख लेना टॉल्यूइन में कितने कार्बन हो गए, एक कार्बन, दो, तीन, चार, पाँच, फिर इस सब में एक एक हाइड्रोजन है, यहाँ पे एक हाइड्रोजन, यहाँ पे एक हाइड्रोजन, यहाँ पे एक हाइड्रोजन, फिर यहाँ पे एक हाइड्रोजन, फिर यहाँ पे एक हाइड्रोजन, और यहाँ पे एक और कार्बन है, फिर 3 हाइड्रोजन इधर है, सबको कर लोगे और एक कार्बन का वेट कितना होता है उसको मल्टीप्लाई कर दोगे, हाइड्रोजन सबको करोगे, करना जानते हो, ठीक है। वो करोगे तो टॉल्यूइन का मिल जाएगा 92। ओके, उसके बाद देखो अब क्या है, अब मोल्स ऑफ बेंजल्डिहाइड जो है वो 92% ऑफ मोल ऑफ टॉल्यूइन, तो टॉल्यूइन का मोल ये है, तो इसको यहाँ पे रखेंगे, उसका 92%, तो 92 डिवाइडेड बाय 100, ठीक है। जब यही करना 92%, 92 डिवाइडेड बाय 100, हर जगह मैं यही कर रहा हूँ, ठीक है। और यहाँ पे हमारा ये मोल्स, तो हमने सॉल्व किया, तो मेरे पास देखो ये कैंसिल कर दो और अभी इसको रहने दो इसी फॉर्मेट में, ठीक है। अभी हमको डेसिमल में लिखने की जरूरत नहीं है। तो मोल्स ऑफ बेंजल्डिहाइड निकल गया, ठीक है। अब मोल्स निकल गया, अब इसको क्या करूंगा, इसको ले जा करके हम यहाँ रख देंगे, यहाँ रखेंगे तो मैं इसको क्रॉस मल्टीप्लाई इसके साथ कर दूंगा, तो गिवन वेट मिल जाएगा, वही हमने किया। देखो गिवन वेट इज इक्वल टू मोल्स इंटू मॉलिक्यूलर वेट, तो मोल्स हमारे पास ये हो गया और मॉलिक्यूलर वेट 106, ये किसका है, बेंजल्डिहाइड का मॉलिक्यूलर वेट हो जाएगा इसका, ठीक है, इसका, ठीक है ना। इसमें देख लेना कार्बन 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 कार्बन, यहाँ पे हाइड्रोजन, यहाँ हाइड्रोजन, ये हाइड्रोजन, यहाँ एक हाइड्रोजन, यहाँ एक हाइड्रोजन, ये सी हाइड्रोजन, ये ऑक्सीजन, सबको, सबका मॉलिक्यूलर वेट लिख के सबको ऐड करोगे तो कितना आएगा, 106 आता है, ठीक है, 106। इसको डिवाइड किया, इतना आ गया, लेकिन हमारा आंसर किस में है, देखो आंसर में बोला है कि इस टर्म में आंसर आना चाहिए 10⁻⁻² ग्राम में। ओके, तो मैंने क्या किया, 5 इतना है, यहाँ पे डेसिमल है, ठीक है। अब यहाँ पे इसको मैं अगर डेसिमल डिलीट करूंगा, यहाँ नीचे क्या आ जाएगा, 2 जीरो, और फिर इस 2 जीरो को मैं ऐसे भी लिख सकता हूँ 10⁻², ठीक है। तो हमारे पास 530 डिवाइडेड बाई 10⁻², और इस चीज़ को ऊपर करूंगा तो मेरा क्या बनेगा, 530 इंटू 10⁻², तो हमारे पास ये आंसर हो गया 530, ठीक है। तो एग्जाम में टाइप क्या करना है, यहाँ पे 530 और सबमिट कर देना, ठीक है। सबमिट का एक बटन आता है, सबमिट, ठीक है, ऐसे सबमिट बटन को क्लिक कर देना है, हो जाएगा, ठीक है। और वैसे एग्जाम में बाद में हम कभी भी एडिट भी कर सकते हैं, मान के चलो हमारा यहाँ पे गलती से 1 हो गया, ठीक है, 531 हो गया, तो उसको एडिट करके हम सही भी कर देते हैं, ठीक है ना। चलो एग्जाम के टाइम तक, एग्जाम के टाइम के बाद तो कुछ नहीं होता। ओके, अब देखते हैं 23 नंबर क्वेश्चन। देखो 23 नंबर क्वेश्चन में क्या बोला, हाँ सारे क्वेश्चन एक ही टाइप से बन रहे हैं, देख रहे हो ना। हाँ देखो, फिर ऑन कंप्लीट कंबसन, देखो कंबसन की बात हो गई, ऑन कंप्लीट कंबसन ऑफ 0 पॉइंट इतना ग्राम ऑफ ऑर्गेनिक कंपाउंड कंटेनिंग कार्बन हाइड्रोजन ऑक्सीजन। इसके पास कोई एक ऑर्गेनिक कंपाउंड है, ठीक है, जो कि कार्बन हाइड्रोजन और ऑक्सीजन से मिलके बना है, ठीक है, और उसका टोटल वेट कितना है, 0.492 ग्राम। ओके, उसको जब मैंने कंप्लीट कंबसन कराया, उसको मैंने पूरी तरीके से ऑक्सीजन के साथ उसको मैंने जलाया, ऑक्सीजन की प्रेजेंस में, तो इतना ग्राम ऑफ कार्बन डाइऑक्साइड एंड 0.442 ग्राम ऑफ हाइड्रोजन आर प्रोड्यूस्ड। देखो 0.7938 ग्राम ऑफ कार्बन डाइऑक्साइड प्रोड्यूस्ड हुआ और 0.4428 ग्राम ऑफ H2O प्रोड्यूस्ड हुआ, ठीक है। तो ये क्या पूछ रहे हैं हमसे, द परसेंटेज कंपोजिशन ऑफ ऑक्सीजन इन द कंपाउंड। देखो क्या बोल दिया इसने, ये हमने करा है क्वेश्चन इस टाइप का। देखो फिर से यही बात बोल रहे हैं, सेम बार बार ये लोग एक ही बात बोल रहे हैं, परसेंटेज कंपोजिशन ऑफ ऑक्सीजन। तो पहले ऑक्सीजन का इसने परसेंटेज का जो बात किया है, परसेंटेज से पहले मुझे वेट निकालना होगा, तभी तो उसको परसेंटेज में कन्वर्ट करेंगे, मल्टीप्लाई बाय 100 करके ना।
यस, हाँ। तो इसके लिए मुझे क्या चाहिए, पहले तो वेट चाहिए, वेट ऑफ ऑक्सीजन, ठीक है। अब ऑक्सीजन का वेट फाइंड आउट करना है, ओके। तो देखो, इस टाइप का जब भी क्वेश्चन आता है ना कि उस मिक्स कर रहा है कार्बन हाइड्रोजन ऑक्सीजन, तो परसेंट कार्बन का कितना परसेंट है, ऑक्सीजन का कितना परसेंट है, हाइड्रोजन उसमें कितना परसेंट है, ये बताना है। तो देखो, मान लो हमारे पास कोई ये एक्स कंपाउंड था, वो O2 के साथ रिएक्ट करके कंबशन करके CO2 प्लस H2O बनाया, जैसे इसने बोला है CO2 बनाया H2O बनाया। H2O कितना ग्राम बनाया, इतना ग्राम, मैंने यहाँ पे वेट लिख दिया, ये भी इतना ग्राम बनाया है, हमने लिख दिया। अब अब इसमें मुझे ध्यान हमेशा इधर रखना है कि हमें चाहिए क्या, वेट। और वेट के लिए क्या चाहिए होता है हमें, मोल्स, ठीक है। यस, हाँ। अब इसका वेट हमें दिया नहीं है, तो मोल्स तो हम डायरेक्ट फॉर्मूले से नहीं निकाल सकते। इसका मतलब है इसका मोल्स निकालने के लिए हमें कहीं ना कहीं किसी दूसरे का सहारा लेना होगा, हमें किसी इधर से ही कहीं ना कहीं हमें हेल्प लेना होगा। तो कैसे लेंगे, देखो, हम यहाँ पे इतना ग्राम ऑफ कार्बन डाइऑक्साइड, तो हमारे पास कार्बन डाइऑक्साइड का गिवन वेट दिया हुआ है, और कार्बन डाइऑक्साइड का मॉलिक्यूलर वेट 44 होता है। तो यहाँ से हमें पता चल रहा है कि यहाँ से तो मोल्स हम निकाल सकते हैं, ठीक है। हमने मोल्स ऑफ कार्बन डाइऑक्साइड दिया, तो दिस डिवाइडेड बाई दिस कर दिया, इतना मोल्स आ गया। अभी हम यहाँ पे इसको सॉल्व नहीं करते, लास्ट में करेंगे। अभी हमने लिख दिया। उसके बाद वेट ऑफ कार्बन, वेट ऑफ कार्बन, हाँ, क्योंकि हमें एक बार मोल्स मिल गया तो वेट ऑफ कार्बन क्या होगा, हाँ, क्योंकि देखो कार्बन डाइऑक्साइड यहाँ पे है, ठीक है। ये है मेरा कार्बन डाइऑक्साइड, तो इस कार्बन डाइऑक्साइड में से इतना मोल है, इनमें से कार्बन, ये जो कार्बन है, ये इसका वजन कितना है, तो हमने क्या कर दिया, इसी चीज को सेम यहाँ पे मैंने लिख दिया, हाँ, और मल्टीप्लाई कर दिया 12 से, क्योंकि एक कार्बन है और एक कार्बन का वेट होता है 12, 12 हमने कर दिया, तो हमारा निकल गया ये, ठीक है, ओके, यस। अब देखो, अब हमारे पास यहाँ पे टोटल कितने एटम है, 3 एटम है, कार्बन है, हाइड्रोजन है, ऑक्सीजन है। तो अगर हम इसका वेट निकाल लेंगे, फिर इसका वेट निकाल लेंगे, तो इसका वेट कैसे निकालेंगे, मान के चलो इसका वेट आ गया एक्स, इसका वेट आ गया वाई, तो इसका वेट कैसे निकालेंगे, देखो, तो टोटल में से इन दोनों को माइनस कर देंगे, हाँ, यस, टोटल वेट जो होगा, टोटल वेट माइनस एक्स प्लस वाई, इन दोनों वेट को ऐड करके माइनस कर देंगे, तो हमें यहाँ पे जो भी मिलेगा जेड, ये किसका वेट हो जाएगा, ऑक्सीजन का वेट हो जाएगा, होगा ना। तो ही करना है, पहले हमें जो चाहिए होता है उसको बाद में करेंगे, पहले जो हमारे पास नहीं चाहिए उसका वेट निकाल लेते हैं, इस तरीके से, ठीक है। तो देखो, अब हाइड्रोजन का निकालेंगे, हाइड्रोजन का क्या करेंगे, देखो, हाइड्रोजन का गिवन वेट कितना है, हाइड्रोजन वाला जो कंपाउंड है कहाँ है, यहाँ पे है, देखो, ऑक्सीजन दोनों में है ना, देखो, ऑक्सीजन इसमें भी है और इसमें भी है, तो इसलिए हम यहाँ पे ऑक्सीजन बाद में निकालेंगे, ठीक है ना, यस। तो पहले हाइड्रोजन निकाल लेते हैं जो अलग अलग है, क्योंकि इसमें सिर्फ कार्बन है, इसमें सिर्फ हाइड्रोजन है अलग अलग। तो अब इसमें से इसका गिवन वेट ये हो गया, और मॉलिक्यूलर वेट H2O का कितना होता है, 18। तो देखो, गिवन वेट अपन मॉलिक्यूलर वेट किया, ठीक है, ये कर दिया। अब हाइड्रोजन का निकालना है, तो हाइड्रोजन H2 है वहाँ पे, H2O, तो दो हाइड्रोजन है तो दो हो गया, ठीक है, और इसको सॉल्व किया, इतना आ गया। अब क्या करेंगे, बच गया ऑक्सीजन, तो ऑक्सीजन का वेट जो होगा वो कितना होगा, टोटल वेट जो हमारे पास कंपाउंड दिया हुआ है कितना है, टोटल वेट 0.492 ग्राम ऑफ एन ऑर्गेनिक कंपाउंड। इतना ग्राम ऑर्गेनिक कंपाउंड में से ये इतना ग्राम है, ये इतना ग्राम है, तो ऑक्सीजन बचा हुआ ग्राम कितना होगा, ऑक्सीजन ही रहेगा, और तो कुछ है ही नहीं यहाँ पे। तो टोटल में से इन दोनों को ऐड करके माइनस कर दो, तो ऐड करके यहाँ पे लिख लोगे जो भी होगा, और उसको माइनस करोगे तो इतना ग्राम मिलेगा, ठीक है। ये हो गया तुम्हारा वेट ऑफ ऑक्सीजन, राइट, यस। अब देखो, वेट ऑफ ऑक्सीजन ये है, तो अब जब हमें वेट मिल गया तो इसको परसेंटेज में कन्वर्ट करना तो ईजी है, हाँ। तो इसने पूछा था परसेंटेज ऑफ ऑक्सीजन इन इतना ग्राम ऑफ ऑर्गेनिक कंपाउंड, ठीक है, यस, इसने यही पूछा है ना, ऑक्सीजन इन दैट कंपाउंड, देखो, इन द कंपाउंड, इन द कंपाउंड, कौन सा कंपाउंड, ये ऑर्गेनिक कंपाउंड, तो ऑर्गेनिक कंपाउंड का कितना है वेट, ये, ठीक है, 0 पॉइंट। तो वही मैंने किया यहाँ पे, देखो, हमने क्या किया, ये हमारा हो गया यहाँ पे गिवन जो हमने निकाला है, और यहाँ पे ये दिया हुआ ऑर्गेनिक का वेट कंपाउंड का, और मल्टीप्लाई 100 कर दिया, ठीक है, तो ये मेरा 46% निकल गया। ये हमने नीचे लिखा है, क्योंकि ऐसे भी देखो ना, एग्जाम में 500 टोटल मार्क्स होते हैं, उनमें से 300 फाइंड आउट करते हैं, मल्टीप्लाई 100 करते हैं, तो जा करके मेरा 60% बनता है ना। तो हमारे पास कंपाउंड यहाँ पे दिया हुआ ये है मेन, और हमने निकाला ये है, मतलब हमने इतना मार्क्स निकाला, इतना मार्क्स हमने स्कोर किया है, वही स्कोर मार्क्स यहाँ पे लिखते हैं, और जो उसका टोटल मार्क्स होता है नीचे डालते हैं, ठीक है ना। तो हमारे पास ये 46% हो गया, ओके। सो इस वीडियो में हमने 3 क्वेश्चन सॉल्व किया, उल्टी तरीके से सॉल्व किया, मैंने सोचा था
25 पहले कर लूँगा फिर, लेकिन फिर फ्लो में हमने तीनों एक ही वीडियो में कर दिया। ठीक है, चलो फिर हम करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन।